इसीलिए आज सोचा थोड़ा दिल से दिल की बात कर लें। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने आई हूँ जो कि हेल्प करेगा आपको आप हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। हाय देयर। हार्ट पेशेंट्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आज सोचा थोड़ा दिल से दिल की बात कर लें। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने आई हूँ जो कि हेल्प करेगा आपको आप हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। हार्ट डिजीजेस की बात करें तो कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंज करने होते हैं या मेंटेन करने होते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ नहीं होती है। हार्ट डिजीज़ का मुख्य कारण होता है हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़कर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होती है और वो बाहर आती है हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के नाम पर। हमें माइंडफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। माइंडफुलनेस टुवर्ड्स आवर बॉडी, mindfulness towards the food that we are consuming, mindfulness towards our sleep patterns, and also in whole the lifestyle that we are living. Physical activity 30 to 45 minutes on regular basis is very important. We all know this. But more than this, it is important to stay active throughout the day. After every 30 to 45 minutes, it is important to get up from our places, to move around so that blood circulation takes place. फिजिकल एक्टिविटी के अलावा स्लीप पैटर्न्स, 7 to 8 hours of proper sleep is required by the body so that रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो काम है वो पूरा हो सके। लेट नाइट स्क्रीन टाइम देखना is the biggest hazard to our heart health. Third and the most important is stress. स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए योगा इंक्लूड करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करना या फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में चेंजेस, हमारी डाइट ट्रेडिशनली बहुत न्यूट्रिशियस रही है, लेकिन विद चेंजिंग टाइम्स हमारे डाइट पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। तो इसीलिए हमें हमारी डाइट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लाने हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्दी रह सके। अगर मैं ग्रुप वाइज आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेपल फूड जो होता है, हमारे सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स जैसे कि हमारा व्हीट, हमारा राइस, हमारा बार्ली, ये सारे सीरियल्स में आते हैं। हमें सीरियल्स को रिफाइंड फॉर्म में न लेकर होल ग्रेन्स के फॉर्म में लेना शुरू करना होगा। जैसे होल व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, रागी हो गया, बकव्हीट या कुटू का आटा हो गया, राजगीरा हो गया, किनोआ हो गया। वी हैव टू गेट बैक द सीरियल्स अगेन इनटू आवर डाइट्स एंड वी हैव टू रिमूव आवर बिस्किट्स, आवर ब्रेड्स, चिप्स एंड द पैकेज फूड्स फ्रॉम आवर डाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है हमारा पल्सेस एंड लेग्यूम्स का। हमारे दाल्स, हमारे लेग्यूम्स जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, चौली हो गई, बीन्स हो गई हैं, इनके अंदर कुछ इस तरह के फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में से निकालने के लिए। इसलिए इनका उपयोग करना ऑन अ रेगुलर बेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड ग्रुप अगर हम देखें तो होते हैं फ्रूट्स। Fruits are important. Why? Because they give us fiber, they give us important vitamins. ये vitamins help करते हैं वो सारे processes के जो हमारे body में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा heart properly 24/7 work कर सके। इसीलिए सीजनल फ्रूट्स को कंज्यूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए, जैसे कि आपका गुआवा हो गया, आपका ऑरेंजेस हो गए, आपके एप्पल्स हो गए। सारे फ्रूट्स एटलीस्ट आपकी डाइट में कंज्यूम करने चाहिए। 2 फ्रूट्स पर डे इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा conscious inclusion of 4 to 5 servings of vegetables in your diet every day। यानी आपके हर मील में वेजिटेबल का एक सोर्स इंक्लूड होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पल कलर्ड वेजिटेबल्स जैसे कि आपका ब्रिंजॉल हो गया,
फिर बाकी वेजिटेबल्स जैसे कि आपकी दूधी हो गई, तुरई हो गई या वट एवर सीजनल वेजिटेबल्स, उसे अपने डाइट में किसी न किसी फॉर्म में इंक्लूड कीजिए। जितना डार्क कलर्ड वेजिटेबल रहेगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट का लेवल उतना ही ज़्यादा रहेगा। आंवला आंवला इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितना विटामिन सी वो प्रोवाइड करता है वो इजीली एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे बॉडी में हेल्प कर सकता है। ग्रुप फूड ग्रुप्स के अलावा कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स में ऑलरेडी हैं, हमारे किचन में मौजूद हैं, बस इतना ज़रूरत है कि हम उसे यूज़ करें। जैसे कि गार्लिक हो गया, 1 से 2 क्लोव पर डे ऑन एन एम्प्टी स्टमक विल हेल्प योर हार्ट क्लेंजिंग। उसके अलावा सिनेमन हो गया, टर्मरिक हो गई, सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई, इन सबको हमारे डाइट में रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नट्स हमें इम्पॉर्टेंट मिनरल्स देते हैं। जैसे जैसे साइंस का एडवांसमेंट होता जा रहा है, इन मिनरल्स का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ रहा है। नट्स जैसे आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ब्रेजल नट्स हो गए, एवरी डे हमारे डाइट में होना चाहिए, बट कुछ पोर्शंस में, जैसे 5 to 7 आमंड्स ले लिए आपने या 2 to 3 वॉलनट्स ले लिए आपके डाइट में, लेकिन लेना ज़रूरी होता है। ये सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से समझ कर बैलेंस करें आपके लाइफस्टाइल में, तो आप इजीली हार्ट डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी सेंटर पे आकर हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।